राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है मेरा 120 डेज का चैलेंज का 7 है, जो मैं आज मेरी सुबह हो गई थी वही 3:40 में, वही 3:45 और क्योंकि कल मैं ज़्यादातर मैं अभी लेट नाइट में सो रही हूँ, क्योंकि जो मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहता है उसको करने में हमको हो जाता है, मतलब रात हो ही जाता है, क्योंकि बच्चा के साथ दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, तो इसीलिए करते करते मेरा 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 भी बज जाता है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना सारा घर का काम फिनिश करा। उसके बाद मैं वही 10 बजे के लगभग सारा काम फिनिश करके मेरे बेटा को भी सुला चुकी थी और मैं लग गई थी अपना पढ़ने, क्योंकि अभी मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लगा है, तो इसीलिए सुबह को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो इसीलिए फ़र्स्ट स्लॉट में नहीं की थी सुबह को। तो उसके बाद मैंने 10 बजे से ही पढ़ाई शुरू करी अपना। तो 10 बजे से मैंने अपना कैलकुलेशन करा। उसके बाद मैं करी मैथ्स, क्योंकि बाबू सोया हुआ था, तो मैंने मैथ्स को प्रीफर करा, क्योंकि जब वो सोया रहता है तो ही मैं लिख पाती हूँ, बाद बाकी टाइम में बस हमको पढ़ना होता है किसी तरह काम करते करते। तो फ्रेंड्स, वही सुबह को बोले तो बैठ के मैं अपना स्टडी स्लॉट नहीं की थी, तो वही जो मेरा जीके था उसको मैं अपना खाना बनाते बनाते ही कर ली थी आधा। तो मेरा जीके में आज था ज्योग्राफी का, हमको आज 8 पेजेज पढ़ना था, तो वो मैंने आधा किया हुआ है सुबह से। तो अभी फिर मैं कैलकुलेशन की, उसके बाद करी मैंने मैथ्स करने के बाद फिर उसके बाद भोकेब की भी किया था। तो वही करते करते बीच में मैथ्स कुछ 10 क्वेश्चन किए लगभग, उसके बाद मैंने भोकेब करा, उसके बाद फिर मैथ्स करते करते मैं सो गई थी थोड़ा सा। तो इसी तरह से मेरा कितना, वही बाबू उठा मेरा 12:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटा का उस समय हो गया था। और उसके बाद उसके साथ थोड़ा खेली, फिर खेलने उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में वो हमेशा अभी चल पा रहा है तो बाहर निकलने खोजता है, तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो उस समय मैं अपना लेक्चर देखती हूँ फ़ोन में, क्योंकि उसका मैं वीडियो नहीं कर सकती, इसी फ़ोन में हमको देखना होता है। तो मैंने उस समय कोई करंट अफेयर्स कर लेती हूँ, या जो हम पढ़े रहते हैं लूसेंट का या वगैरह कुछ भी, तो उसको मैं थोड़ा लेक्चर्स देखती हूँ ऐसे खोज के रेंडमली, कोई सा भी टीचर का जिससे हमको अच्छा लगता है, कोई चैप्टर को खोज के मैं थोड़ा कर लेती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं रीडिंग भी करती हूँ, जब बेबी उठा रहता है तो उसको देखते देखते मैं अपना इंग्लिश रीडिंग कर लेती हूँ ऐप से। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ दिन में कम से कम 5 घंटे तक मैं पढ़ पाऊँ, तो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाती हूँ 7 मैक्सिमम, या तो उससे मान लीजिए 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दिन भर में मैं उतना ही कर पाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेंड्स, चूँकि हम हाउसवाइफ हैं और साथ ही साथ मदर भी है, तो 7 घंटा 7.5 घंटा निकालना भी हमारे लिए बहुत है। अगर कंसिस्टेंट रहे, भगवान ने चाहा, हमारी मेहनत सफल ज़रूर होगी एक ना एक दिन, लेकिन हम लोग को डेली करना होगा। कंसिस्टेंसी हम लोग का रहना ज़रूरी है, किसी भी हालत में, मतलब करना ही चाहिए, करना पड़ेगा। अगर होता है तो भी करना पड़ेगा, नहीं होता है तो भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा मेरा पढ़ाई करते करते 12:30 बजे तक पढ़ी। उसके बाद मतलब लिखना वगैरह जो हुआ, उसके बाद फिर बाबू के साथ खेलते खेलते जो मेरा रीडिंग हुआ, जैसे इंग्लिश रीडिंग, जीके रीडिंग, वो सब हो गया था। और फिर आ गया था, वही मतलब पढ़ ही रही थी कि वही 2 बजे का लगभग आ जाता है मेरा बच्चा भी, क्योंकि वैन में जाता है तो बच्चा को छोड़ते छोड़ते उसका लेट हो जाता है। तो वही 2 बजे का लगभग वो भी आ गया था, और तब तक मैं जीके ही पढ़ रही थी। और उसके बाद वो आने के बाद फिर थोड़ा मेरा रुक जाता है, क्योंकि उसको आने के बाद उसको नहलाना पड़ता है, फिर उसको खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद होमवर्क कराना, इतना कराना पड़ता है। तो
इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। मतलब सोचिए कि मेरा 2 बजे तक जितना हो सकता है पढ़ लेती हूँ, उसके बाद और नहीं होता। एक ही बार मेरा वही शाम को होता है। मेरा हस्बैंड भी आ जाने के बाद वो बच्चा सबको देखते हैं, तब जाके मैं और दोबारा से पढ़ पाती हूँ, तो उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।